नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर मतलब की, यानी आपके सरोकार की खबरें। और सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, राजनीति का स्तर कहां तक गिरता जा रहा है, पहुंचता जा रहा है, ये हम दिन ब दिन देखते हैं। लेकिन उसमें भी उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसका स्तर कहां तक गिर गया है, उसने सारी हदें पार कर दी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप सुन लीजिए और फिर मैं बताऊंगा। नाच घर खोला है, खास तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं और जान रहे लोग ये लफ्ज कहां जाकर लग रहा है। जिस समाज में इस लफ्ज को मुहतरम मान लिया जाएगा, क्या तरक्की करेगा वो समाज और कैसे सर उठा के चलेगा। शरीफों की इज्जतें वो लोग उतारेंगे, लोग रास्ते बताएंगे। ऐसे लोग देवी देवता अपने आप को बनाएंगे। हमारे मरे हुए मां बाप 3 दिन तक टेलीविजन पर डिस्कस होंगे। देखा आपने अंजाम क्या हुआ, कितनी दौलत खर्च हुई, कितनी ताकत लगाई गई। कहते थे आजम खान जीत गया तो जड़ से नाक निकल जाएगी, अरे नाक नहीं जाने क्या क्या निकल गई। अब जरा समझिए इस पूरी बात को, और मैं क्यों कह रहा हूं कि रामपुर में राजनीति का गिरता स्तर जो है वो उसने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं वो वर्ड सुना नहीं सकता जो आजम साहब ने जिसका इस्तेमाल किया, क्योंकि वो बदनाम गलियों, बदनाम पेशे, बदनाम धंधे से जुड़ा हुआ वो शब्द है, इसलिए उसको हम सही नहीं समझते एक न्यूज चैनल के ऊपर सुनाना। लेकिन वो भरी सभा में आजम साहब कह रहे हैं। अब सवाल यहां दो हैं कि या तो आजम साहब सच कह रहे हैं जिसके लिए भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी राजनीति का स्तर कहां गिर गया है, और या फिर अगर सिर्फ इल्जाम है तो भी राजनीति का स्तर कितना गिर गया है, ये आप समझिए। और इसके बाद पलटवार आया जयाप्रदा की तरफ से, तो बेहद गुस्से में नजर आए, कानूनी कार्रवाई तक की धमकी दी। सुन लीजिए जयाप्रदा के इस बयान को। एक महिला के नाते जयाप्रदा ना सही, मतलब मैं मुंबई में, मैं ये कला देवी हमारा वरदान है, उसको आपने मतलब तवाइफ कहते हो। किसको कह रहे हो तवाइफ? तुम्हारे घर में भी माँ, बेटी, बहन, बहू सब कुछ है। क्या एसटी हसन साहब, तुम एक पलट के आपके परिवार को देखो। मैं इन लोगों के ऊपर पूरा एक्शन लेने वाली हूं। मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। पर मुझे वो तोहफा मिला है जहां मैं रहना चाहती हूं, जहां मैं काम करना चाहती हूं। तो ये देखिए, ये रामपुर का सियासी तू मैं अब गाली गलौज में पहले भी होता रहा है, लेकिन इस स्तर तक पहुंच गया है। क्या इस पर लगाम नहीं लगनी चाहिए, और क्या सियासत की तासीर ऐसी है रामपुर में? तो बड़ा सवाल कि क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज जीएसटी को लेकर के तमाम उसकी खूबियों के बारे में जमकर तारीफ की, खूबियां गिनाई और बताया कि कैसे बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने केंद्र में जीएसटी को लाकर कितना बड़ा बदलाव इसके जरिए पैदा किया। अर्थ जगत में इससे क्या क्या फायदे हैं ये भी उन्होंने गिनाए। योगी आदित्यनाथ साल भर पूरा हुआ है अब जीएसटी को लगे हुए, आए हुए, और इस पर वन नेशन वन टैक्स को लेकर के क्या क्या फायदे हुए, योगी आदित्यनाथ के शब्दों में। वन टैक्स की परिकल्पना कैसे साकार हो सकती है, लेकिन पूरे देश के अंदर सफलतापूर्वक यह कर प्रणाली लागू हुई, पूरे देश ने स्वीकार किया और एक साथ एक में स्वर से सब लोगों ने 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि में जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करके फिर एक बात को दुनिया के सामने पूरी मजबूती के साथ रखा है। यह सच है कि जीएसटी एक ऐतिहासिक कदम था। दुनिया भर ने इसकी तारीफ की, इसकी जरूरत थी हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआती दौर में इससे कई दिक्कतें पेश आई। इसकी जटिलताओं को बहुत सारे लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं।
लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और इसको लगातार सरल बनाने और जो दिक्कतें आ रही हैं उसको खत्म करने की कोशिशों में जुटी हुई है। अब नेताजी कभी कभी क्या क्या कह जाते हैं, ये दिलचस्प है बयान परिवहन मंत्री साहब का, स्वतंत्र देव जी का। उन्होंने लड़कियों की तारीफ करते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए जो बात कही वो दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि लड़कियां जो चाहें बने, कल्पना चावला बने, जूही चावला बने हैं, और यहीं पर मंत्री जी थोड़ा फंसते नजर आए। क्या कहा और कैसे कहा और क्यों ये चर्चा का विषय बन गया, ये जरा सुन लीजिए स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान। अनुशासित बनिए कि जब ताकतवर बने तो पूरी दुनिया भारत मां के चरणों में नतमस्तक करे। मित्रों, इसीलिए आप हिंदुस्तान के बेटे हैं, बेटियां हैं। आप आने वाला समय में कल्पना चावला बने, आने वाला समय में जूही चावला बने, यही मेरा आपकी शुभकामनाएं है। मित्रों, अब सब आगे बढ़ो और यातायात नियमों का पालन करो। ये तो बात सही है, लेकिन हाँ, जूही चावला हीरोइन है, लेकिन हाँ वो अपना फिल्म वगैरह में अपना काम करती है, लेकिन हाँ कल्पना चावला अपना जो मंत्री जी ने कहा कि जूही चावला बनिए, वो उनकी थोड़ा सा मतलब बोलने में होता नहीं कि कल्पना चावला और जूही चावला सेम सेम हो गया। और उनका कहना भी थोड़ा बहुत ठीक है कि वो एक्ट्रेस है, वो भी बहुत सारी मूवीज बनाती हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी सारी मूवीज उन्होंने बनाई जो अच्छी है। तो हो सकता है मंत्री जी ने उससे कहा अपने हाथों से अपने और रेलवे ने, जो कि एक रूटीन प्रक्रिया है, समय सारणी रेलवे की बदल गई है। ये साल दर साल ऐसा होता रहता है कि एक बार ट्रेन के टाइम को चेंज किया जाता है और इससे उत्तर प्रदेश में जाने वाली ट्रेनों के समय पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनों के समय में फेरबदल हुआ है, चाहे वो शताब्दी हो, अब 90 ट्रेनों के समय को बदला गया है। 5 मिनट की देरी से लखनऊ पहुंचेगी शताब्दी की ट्रेनें। लखनऊ मेल 15 मिनट पहले रात 10 बजे जंक्शन से रवाना हो जाएगी। आपके सामने जो ये आप देख रहे हैं, बाग एक्सप्रेस, हमसफर, गोमती एक्सप्रेस भी बदले के समय के मुताबिक ही चलेंगी। 90 समय के ट्रेनों में ये बदलाव है। शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 12:45 बजे लखनऊ, पौने 1 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। ये जो बदलाव है, दिल्ली से आने वाली लखनऊ मेल सुबह 6:55 पर पहुंचेंगी। तो जरा इस पर नजर मारिए और समझिए, और अगर आप जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, तो इस समय को सुधार लीजिए। जो आपने पहले से अगर मन बना रखा है तो उसके वक्त में बदलाव अब आ गया है। 90 ट्रेनों के टाइम टेबल को रेलवे ने बदल दिया है। एक बार फिर से इमामबाड़े में कौन से कपड़े पहन करके जाएं महिलाएं, लड़कियां, इस पर फरमान जारी हुआ है। अब कई लोगों को यह साफ साफ लगता है कि यह फरमान तालिबानी किस्म का है। साफ तौर पे कह दिया गया है कि इमामबाड़ा क्योंकि एक पवित्र स्थल है, हालांकि मैं बता दूं आपको कि इबादत की जगह नहीं है, ये पवित्र स्थल है, धार्मिक चर्चा की जगह है, लेकिन ऐतिहासिक उससे ज्यादा है, इसकी खूबसूरती उससे ज्यादा है, इसका रहस्यमय होना ये अपने आप में बहुत ही गजब का है। भूल भुलैया हो चाहे बावड़ी हो, इसको देखने लोग देश दुनिया से आते हैं। 200 साल से ज्यादा ये पुरानी इमारत है, लखनऊ की इमामबाड़ा लखनऊ की पहचान है ये। लेकिन अब फरमान जारी किया गया कि चाहे वो कहीं से आए, देश से या दुनिया से पर्यटक, वो उन कपड़ों में नहीं आ सकते जो पसंद नहीं है कुछ लोगों को। उनको भड़काने वाले कपड़े नहीं पहनने होंगे। क्या कहा गया है इस पर? सुनो सुनो सुनो, लखनऊ इमामबाड़े का तुगलकी फरमान। यहां भड़काऊ कपड़े पहनना मना है। ये कॉमन सेंस हम देख सकते हैं कि भड़काऊ कपड़े न पहने जाएं। आप स्कर्ट में न जाएं, स्कर्ट में न जाएं, स्टेप में जाएं। दुनिया कहां की कहां पहुंच गई, तुम स्कर्ट पर अटके। हाफ नेकेड जो औरतें वगैरह आती हैं वो मना है वहाँ के ऊपर, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती, उनको पहनावा दिया जाता है और पहनावे के जरिए से वो अंदर दाखिल होती है। तुम अपनी गंदी नजर को बदलो, तुम हमारे लिए अपना नजरिया बदलो। क्या अब तुम बताओगे कैसे पहने कपड़े? कोई नहीं कंफर्टेबल है दुपट्टा ओढ़ने में सर से,
तो ये लोग बाउंड नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। बड़ों के सामने दुपट्टा ओढ़ते हैं तो वो चीज़ अच्छी लगती है, हम अपने मन से करते हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती कहीं उड़वाया जाएगा तो वो हमें नहीं अच्छा लगेगा। भड़काऊ मतलब क्या? फरमान के बाद सिर ढकने की जबरदस्ती। मतलब ऐसे कर नहीं, मन नहीं हो रहा है ये फिर भी नहीं आप ओढ़ के ही जाओ, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। देसी नहीं, विदेशी सैलानी भी खफा। ऐसे फरमानों से कैसे बढ़ेगा टूरिज्म? जिसे जैसे जो आपने गाइडलाइन जारी की है, कपड़े वैसे पहने नहीं तो क्या उसे वापस कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। और नोएडा में लगी है एक ऐसी भयंकर आग जिसे बुझाने में जुटी हैं 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कहां पर और कैसी आग लगी है दिखाएंगे तस्वीरें, खुशी पलों में बने रहिए हमारे साथ। और आज मोदी सरकार ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। इस खबर को आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए समझना और इस पर अमल करना जरूरी है। जल शक्ति अभियान यानी जल संरक्षण का यह अभियान है और इस अभियान के साथ जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने जिसकी शुरुआत की है, न्यूज़ 18 भी जुड़ गया है। लगातार हम आप सबके बीच इस जागरूकता को फैलाने की कोशिश में जुट गए हैं। जल संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने जल संरक्षण का बड़ा अभियान शुरू किया है और इस अभियान का साथ देते हुए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने भी मिशन पानी की शुरुआत की है। एक बूंद को तरसे हम, सेफ वाटर बिकम जल रक्षक। क्योंकि पानी की समस्या से देश को बाहर लाना चाहिए और पानी के संबंध में समाज को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। मिशन पानी, अ नेटवर्क 18 इनिशिएटिव। मिशन पानी के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सरकार के अभियान के बारे में जान लीजिए। मोदी सरकार ने जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया है। अभियान का पहला चरण 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा। दूसरे चरण में अभियान 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा और स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही इसे जन भागीदारी से चलाया जाएगा। जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के सफल में के माध्यम से हमने एक बिहेवियरल चेंज का सफल कार्यक्रम इस देश में पूरा किया है, ये तय किया है कि भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के अधिकारी ऐसे वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स जिले जो आइडेंटिफाइड हैं उन सारे जिलों में जाएंगे। जल शक्ति अभियान के तहत देश की 256 जिलों में जल संरक्षण का काम केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा, जिसमें जन भागीदारी के साथ इन जिलों में रेन हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक तरफ केंद्र सरकार जल संरक्षण के इस अभियान को जल आंदोलन का रूप देने में लगी है, तो दूसरी तरफ सामाजिक दायित्व को समझते हुए न्यूज़ 18 नेटवर्क भी सरकार के साथ खड़ा हो गया है और देश भर में मिशन पानी की शुरुआत कर दी है। धरती प्यासी, लोग प्यासे, बिल्कुल पानी नहीं है। घटते वाटर लेवल के साथ 4 दिन के एक बार आता था पानी और गहरी होती मुश्किलें, पानी में बहुत तकलीफ है। इससे पहले कि एक एक बूंद को तरसे हम, सेफ वाटर बिकम जल रक्षक। क्योंकि पानी की समस्या से देश को बाहर लाना चाहिए और पानी के संबंध में समाज को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। मिशन पानी, अ नेटवर्क 18 इनिशिएटिव। मिशन पानी के तहत हमारा लक्ष्य लोगों को जागरूक करना है ताकि वो जल रक्षक बने और पानी की संचयन और संरक्षण में सहयोग करें। इस अभियान में हम देश भर में फैले अपने संवाददाताओं के जरिए विशेषज्ञों की राय लेंगे, लोगों को जागरूक कर बताएंगे कि हम सभी के लिए जल रक्षक बनना जरूरी है। ऐसा हम बारिश के पानी का संचयन और पानी की बर्बादी रोकने जैसे छोटे छोटे कदमों को उठाकर कर सकते हैं। इसके अलावा हम उन संस्थानों और लोगों के कामों को भी दुनिया के सामने लाएंगे जो पहले से ही पानी संरक्षण के काम में जुटे हैं। इस कदम से दूसरे लोग जल रक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में 60 करोड़ भारतीय पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और साफ पानी के अभाव में हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में वक्त की जरूरत है कि
कि हम देश के सुरक्षित भविष्य के लिए पानी संरक्षण के काम से जुड़े। तो आइए हमारे मिशन पानी से जुड़कर बनिए जल रक्षक। तो चल हमारे साथ, चल बचाएं जल, बनाए नया कल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और क्यों हर किसी को बनना जरूरी है जल रक्षक? न्यूज 18 के मिशन पानी के जरिए आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। और इसे समझने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम रात 10 बजे और समझिए कि जल का मतलब क्या है, कितनी बड़ी ये क्राइसिस है, कितना बड़ा ये संकट है हमारे सामने में, और क्यों हर किसी के लिए जल रक्षक बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों लॉन्च किया है जल शक्ति। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार कुछ बदली नजर आ रही है। पिछली सरकार के मुकाबले प्राइम मिनिस्टर इस बार ज्यादा आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार पर वार हो या फिर आतंकवाद के खात्मे की बात हो। देखिए ये रिपोर्ट। बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दोबारा केंद्र की सत्ता में आई मोदी सरकार ने एक लाइन में अपनी नीयत साफ कर दी। बता दिया कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, अगर उस पर काम शुरू होगा तो फिर तय वक्त पर उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ये काम सरकार ने पहले दिन से ही शुरू भी कर दिया है। 30 मई 2019 शपथ ग्रहण की तारीख है ये। मोदी सरकार पार्ट 2 इस दिन ही सत्ता में आई, 31 मई 2019, और अगले दिन हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही अपने इरादे साफ कर दिए। शहीदों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई। साथ ही इस योजना का फायदा आतंकी और नक्सली हमलों में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री किसान योजना में सभी किसानों को 6,000 रुपए देने का फैसला किया, जिससे 12 करोड़ गरीब और सीमांत किसानों को फायदा होगा। किसानों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। सिर्फ जवान या फिर किसान तक ही सीमित नहीं है ये सरकार। 30 दिनों के भीतर मोदी सरकार में कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तेजी, सदन में विपक्ष को करारा जवाब। असम में एनआरसी, नए सांसदों को पीएम मोदी के निर्देश। विदेश में एक बार फिर से भारत के प्रतिनिधित्व को मजबूती से पेश करना और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख पदों पर नियुक्ति जैसे बड़े कदमों को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में फटाफट किए जा रहे हैं। आइए इस मौके पर उन खास बातों का जिक्र करते हैं जो मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में 1 महीने के भीतर की। पीएम मोदी ने पिछले कार्यकाल में पहला फैसला काले धन पर एसआईटी बनाने का लिया था। इस बार भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। 10 जून 2019 मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 12 वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य तौर पर रिटायर कर दिया। 18 जून 2019 भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 15 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दी गई। दुनिया के हर मंच पर पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकियों के हमदर्दों को बेनकाब किया, बल्कि उनके पनाहगार पर भी जोरदार वार किया। चाहे मालदीव हो, किर्गिस्तान हो या फिर जापान, पीएम मोदी ने हर जगह आतंकवाद पर हमला किया। अपने पहले विदेश दौरे में पीएम मोदी ने मालदीव के साथ साथ श्रीलंका का दौरा भी किया और वहां हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जब भी आतंकवाद पर हमला किया जाता है, निशाने पर होता है पाकिस्तान। मोदी सरकार 1 में उरी और पुलवामा अटैक की वजह से दूसरे कार्यकाल के लिए हुए शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को न्योता ही नहीं भेजा। पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की तमाम कोशिशों को ठुकराया और साफ कर दिया कि गोली और बोली एक साथ नहीं होगी। विपक्ष पर करारा वार। मोदी सरकार को इस बार जो जनमत मिला है, उससे विपक्षी दल खुद ब खुद धाराशायी हो चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि नंबर पर जाने के बजाय विपक्ष मुद्दे उठाए। ये नहीं कि सिर्फ देश, सरकार और संस्था को बदनाम किया जाए। 55-60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में 1 सीट नहीं जीत पाया। क्या हम आसानी से कह देंगे
देश हार गया। मतलब साफ है कि सरकार न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि परिपक्व भी हुई है और विपक्ष से भी रचनात्मक राजनीति की अपेक्षा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जाहिर है जनता ने जो अपार बहुमत से नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को जिताया है, उसका असर साफ तौर पे सरकार के कामकाज पर नजर आ रहा है। ज्यादा आत्मविश्वास इस बार सरकार में दिख रहा है। और जीएसटी का 1 साल पूरा हुआ तो इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि जीएसटी के मामले में उत्तर प्रदेश देश में बाकी राज्यों के मुकाबले अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि 18 तरह के पहले टैक्स होते थे, अब सबको समेटकर एक टैक्स में बदल दिया है और इससे व्यापार करना आसान हुआ है। वित्त मंत्री से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत ने। जीएसटी का क्या असर रहा, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी से। 2 वर्ष के इस कार्यकाल में जो जीएसटी लागू हुआ, तो आपके माध्यम से मैं सभी अपने व्यापारियों को, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को, सभी वाणिज्यकर विभाग के लोगों के लिए, उद्योग के लोग से जुड़े लोगों के लिए बहुत सारी बधाई देता हूँ कि एक ऐसा जीएसटी का कानून जिससे व्यापारी, जिससे उद्योग से जुड़े लोग, उस समय के तत्कालीन जो टैक्सेशन की व्यवस्था थी उसको हमेशा ये कहा जाता था कि 17 टैक्स, 18 टैक्स, 18 प्रकार के हमारे ऊपर जो है डिपार्टमेंट लागू होते हैं, उनसे उसे निजात मिला। मैं आपके माध्यम से ये भी जानकारी देने में कोई वो नहीं बुराई मानता हूँ कि हम पड़ोसी राज्यों की तुलना में टैक्स के मामले में बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ रिटर्न की संख्या भी इस समय जो है वो लगभग 90% से ज़्यादा जो है वो हमारे यहाँ रिटर्न जो है वो हो रहे हैं। ये थे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जिन्होंने जीएसटी की दरों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही साथ ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से अन्य राज्यों की अपेक्षा अग्रणी प्रदेश बनकर के जीएसटी के मामले में उभरा है। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मैं प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद उत्तराखंड में सरकार की नाक के नीचे आरटीओ में बैठे अधिकारी घुसखोरी कर रहे थे, लेकिन वो न्यूज़ 18 के कैमरे से नहीं बच पाए। जब न्यूज़ 18 के कैमरे में घूस लेते अधिकारी दिखे तो उसका फिर बड़ा असर हुआ, हड़कंप मचा और सीधी कार्रवाई हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आरटीओ की महिला कर्मचारी इन तस्वीरों में कैद हुई और इसके बाद सीधे सीधे उन पर कार्रवाई हुई है। हम पहले भी इस खबरें दिखाते रहते, लेकिन इस बार न्यूज़ 18 के कैमरे ने जब खुलासा किया और उसके बाद महिला कर्मचारी किस तरह से खुलेआम लाइसेंस छुड़ाने के लिए घूस लेती हुई कैमरे में कैद हो गई और अब उन पर कार्रवाई हो चुकी है, गाज गिर चुकी है।